हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुका है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी टॉपिक में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन से वेरियस टाइप का कॉम्बिनेशन देके आप लोगों को प्रॉब्लम्स देगा एग्जाम में, जो आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे इसका थ्योरी आता है, कैसे प्रॉब्लम अप्रोच करेंगे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल के स्टार्ट हो जाइए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस को कंबाइन करने का सबसे पहले 2 टेक्निक है, सीरीज और पैरेलल। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी देखिए, मैं कंसिडर कर रहा हूँ 3 रेजिस्टेंसेस। ये है रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3। 3 कंबाइंड है एक बैटरी के साथ। 3 रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड, जिसका EMF है V। इस बैटरी का पोटेंशियल है V। करंट जा रहा है कितना, I करंट जा रहा है, I करंट आ रहा है। ये है हमारा 3 तो रेजिस्टेंस में है। अभी हम लोग को पता है सीरीज कनेक्शन में, सीरीज में क्या होता है, करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। यह हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस सेम है। मतलब इधर भी करंट I फ्लो करेगा, इधर भी करंट I, इधर भी करंट I। और मैं कंसिडर कर रहा हूं, अगर ये पॉइंट है A, B, C, D, सो पोटेंशियल ड्रॉप एट रेजिस्टेंस R1 क्या होगा, सो VA माइनस VB। करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, मतलब करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, मतलब इट्स हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। सो VA माइनस VB क्या होगा, करंट इज I, so that is I into R1, Ohm's law. Similarly, VB minus VC, this minus this, इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये होगा I into R2, क्योंकि करंट तो I है, सब रेजिस्टेंस में करंट I फ्लो कर रहा है। और VC माइनस VD क्या होगा, I into R3। इसमें भी करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट I, इसमें भी करंट I। सो तीनों को हम लोग अभी अगर ऐड कर दें, एडिंग करें हम लोग, क्या होगा, एडिंग करने के बाद देखिए VA रहेगा, VB VB कैंसिल, VC VC कैंसिल, माइनस प्लस माइनस प्लस। सो VA माइनस VD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगा। अभी हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अभी हम लोग अगर ये 3 रेजिस्टेंस नहीं लेके एक ऐसा रेजिस्टेंस लेते जो इसका बराबर, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ होता, तो हम लोग को बाय ओहम्स लॉ हमें पता है VA माइनस VD इक्वल्स टू I इंटू REQ। मतलब कोई ऐसा 3 रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सो दिस इज REQ। तो अभी हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके क्या कह सकते हैं, REQ इक्वल्स टू R1 plus R2 plus R3. This is the formula of equivalent resistance of resistances. और कैपेसिटर में उसका उल्टा था। कैपेसिटर में क्या हो रहा था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वहाँ पर कैपेसिटर का सीरीज और रेजिस्टेंस का सीरीज अलग है, सिमिलर नहीं है। सो हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जनरल फार्मूला इज REQ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 plus dot dot dot, it will go. So the general formula is REQ equals to, for series combination is I equals to 1 to N RI. This is the general formula. समेशन होगा, जितना होगा R1 R2 R3 समेशन होता रहेगा। यहाँ से एक चीज़ हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं, यहाँ से एक चीज़ हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं कि REQ इक्वल्स टू इन सबका समेशन है, दैट इज REQ इक्वल्स टू ग्रेटर देन R1 R2 R3 डॉट डॉट चलेगा। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इन दैट सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं लिख दे रहा हूँ, इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस in series combination is less than that of the individual resistances। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी लेस है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से सॉरी लेस नहीं ग्रेटर क्योंकि बढ़ जा रहा है तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़ा है। सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन का थ्योरी, एकदम इजी है। यहाँ से प्रॉब्लम कैसे आएगा, एक एग्जांपल अगर आप लोग को कराऊं इजीली आप लोग कर पाएंगे। आप लोग को मैं अगर एक सीरीज दे दूं इजीली आप लोग कर पाएंगे। इसको बोल दिया 1 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 + 3 + 4 + 5 दैट इज 4 4 8 + 5 13 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए 13 ओम इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। नंबर 2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू ए बैटरी, सो दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका रेजिस्टेंस में कंसिडर R1, इसका R2, इसका R3, इसका EMF भी, करंट फ्लो कर रहा है I, निकल रहा है करंट कितना I। लेकिन हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो कांस्टेंट नहीं रहता। तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ इसमें ब्रांच करंट I1 है, इसमें ब्रांच करंट I2, इसमें ब्रांच करंट I3। पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल, पैरेलल में पोटेंशियल across each resistance is same। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम रहता है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं टोटल करंट I = I1 + I2 + I3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। और हम लोग इस ब्रांच पे पोटेंशियल कितना है V। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि V = I1R, इक्वेशन नंबर 2। इसमें I1R1 सॉरी, इसमें पोटेंशियल है V, तो V = I1R1, या मैं इसका ऐसे भी लिख सकता हूँ I1 = V/R1। सिमिलरली I2 = V/R2, क्योंकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V है, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, तो ये ओहम्स लॉ से हम लोग कह सकते हैं V/R3। तीनों को कंबाइन करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, देयरफॉर I = इस इक्वेशन से क्या होगा, हम लोग पुट करेंगे तो V कॉमन लेके 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और हम ये 3 रेजिस्टेंस के बजाय अगर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, I = V/R तो दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या आएगा, इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करने के बाद 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। This is the required formula of equivalent capacitance of a parallel combination। और इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा जनरल फार्मूला क्या होगा, 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... चलता रहेगा। यह है इसका जनरल फार्मूला। और इसको हम लोग समेशन में अगर लिखें, इसको अगर हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, I = 1 to n 1/Ri, 1/Req का ये वाला फॉर्मूला होगा। और यहाँ से हमें और एक चीज़ मिल रहा है क्या, देखिए ये तो जनरल फार्मूला हो गया, यहाँ से हमें मिल रहा है 1/Req जो है सबका समेशन है, मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1/R1, 1/R2, 1/R3, इन सब से
इंडिविजुअली 1/REQ ज़्यादा है, लेकिन जब इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे REQ हो जाएगा, ये हमेशा लेस देन होगा, R1 R2 R3 इन सबसे लेस देन होगा। सो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। क्या बोल रहा हूँ देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल combination is less than the individual resistances in the combination। ये लाइन अच्छा से नोट कीजिए, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना रेजिस्टेंस रहता है वो लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका भी एक एग्जांपल हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कैसा टाइप प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर आपको दिया है और ऐसे कॉम्बिनेशन दिया है, सो इसका बोल दे 1 ओम 2 ओम 3 ओम, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/REQ इक्वल्स टू 1/1 + 1/2 + 1/3 दैट इज 6 6 + 3 + 2 दैट इज 9 + 2 11/6। सो REQ क्या हो जा रहा है 6/11 ओम एंड दिस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सो हम जो थोड़ी देर पहले किए उसको प्रूफ भी हम लोग कर दिए। सो चलिए अगर और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स करेंगे, अगर देखिए आपको कुछ ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आता है, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया है, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन दिया है और ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया है, बोल दिया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पॉइंट ए एंड बी। ये सब रेजिस्टेंस बोल दिया, स्मॉल r करके रेजिस्टेंस दिया है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल में है, मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा R 2R हो जाएगा। ये R A B। अभी हम देख पा रहे हैं ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 1/R + 1/2R दैट इज 2R 2 + 1 दैट इज 3/2R दैट इज REQ क्या हो जा रहा है 2/3R। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये R, ये कितना दोनों का 2/3R और ये वाला R, पॉइंट A पॉइंट B, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सीरीज में है। तो अल्टीमेटली हमारे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तीनों को एडिशन करना पड़ेगा दैट इज R + 2/3R + R, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। इसका अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 3, उसके बाद 3R + 2R + 3R दैट इज 3 3 6 2 8/3R। हम लोग ऐसे टाइप का प्रॉब्लम ऐसे करेंगे। एक प्रॉब्लम आप लोगों को मैंने कैपेसिटर पढ़ाने का टाइम किया था, क्यूबॉइड प्रॉब्लम। तो सिमिलरली क्यूबॉइड प्रॉब्लम अगर हम लोग अभी रेजिस्टेंस में करेंगे तो कैसा होगा, देखिए वो क्यूबॉइड का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर वही सेम प्रॉब्लम रेजिस्टेंस में होता तो क्या होता, ये एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है। सो क्यूबॉइड है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इस पॉइंट से निकल रहा है, पोटेंशियल V है, करंट जाएगा। सो मैं पॉइंट करता हूँ A B C D E F G H। तो करंट कितना पाथ से जा सकता है, बहुत पाथ से जा सकता है। मैं इमेजिन करूंगा कितना करंट जाएगा, यहाँ से 6I करंट जाएगा, उधर मैंने चार्ज कंसिडर किया था, इधर मैं करंट कंसिडर करूंगा। तो 6I जाएगा तो 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में इधर इक्वली डिवाइड होगा, तो क्या होगा 2I 2I 2I, ये 2I इधर जाके फिर 2 इंडिपेंडेंट ब्रांच में होगा I, ये 2I फिर से इधर 2 इंडिपेंडेंट ब्रांच में हो जाएगा क्या I, ये 2I इधर जाके 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, सो I। अभी ये I जो इधर भी आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर I है, इधर एक तो I नीचे से ऊपर जाएगा, दोनों कंबाइन होकर इधर क्या हो जाएगा 2I, क्या हो जा रहा है ये 2I, ये I है, ये I
और नीचे से ये आई, दोनों कंबाइन होकर इधर क्या हो जा रहा 2i। फिर से इधर एक तो i, ये i आ रहा है, ये जो लाइन से ये आई, दोनों कंबाइन होके 2i। सो 2i कितना निकल रहा है 6i निकल रहा है। और मैंने बोल दिया है हर एक ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, इधर हर एक ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, क्यूबॉइड का हर एक ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, हर एक ब्रांच में एक रेजिस्टेंस, हर एक ब्रांच में एक। सो ऐसा अगर क्वेश्चन रहा तो आप लोग को बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहा हम लोग कैसे करेंगे, मैंने आप लोग कैपेसिटर में क्या बोला था, कोई एक पाथ हम लोग कंसीडर करेंगे। तो मैं ये वाला पाथ कंसीडर कर देता हूँ, ए से बी, बी से सी, सी से एफ, सी से एफ, मतलब यहाँ से होके निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से घुसेगा, यहाँ से निकल जाएगा, ईजीएस्ट वे। तो सबसे पहले जब हमारा करंट घुस रहा है, इधर हम लोग का पोटेंशियल है बाहर भी, पोटेंशियल है बाहर भी, तो करंट इधर घुसेगा तो क्या होगा, इसका करंट, इसमें करंट के मतलब पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल होगा इस ब्रांच में, इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं इसको V फर्स्ट ब्रांच में वी ए माइनस वी वी करूँ, क्या हो जाएगा 2i इंटू आर, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला स्मॉल r करके हर एक रेजिस्टेंस है 2i इंटू आर। फिर सिमिलरली वी बी माइनस वी सी क्या होगा, वी वी माइनस वी सी क्या हो जाएगा i इंटू आर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी r है। फिर वी सी माइनस वी एफ क्या हो जाएगा 2i इंटू आर। सो अल्टीमेटली अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। सो वी ए माइनस वी एफ क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड करने के बाद 2 3 5i इंटू आर। यह है इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम लोग एक इसका बराबर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें आर ई क्यू, सो हमारा क्या आएगा वी ए माइनस वी एफ टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट कितना है 6i, रेजिस्टेंस कितना है आर ई क्यू, दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या आएगा 1 और 2 से हमारा इधर आ रहा है 6i इंटू आर ई क्यू इक्वल्स टू 5i इंटू आर, या आर ई क्यू हो जा रहा है 5/6r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस कॉम्बिनेशन। तो ऐसा और भी प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा, कैसे अप्रोच करेंगे और भी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, एस.सी. वर्मा सर की किताब से कराऊंगा, आर.डी. शर्मा सर की किताब से कराऊंगा, हर एक चीज़ सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए आप ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये देख के रखिए, कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। और अभी मैं करंटली एस.सी. वर्मा का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा वो देख लीजिए। तो तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहिए और थैंक यू।